अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 12 पार्ट सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आइए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे कैसे ये एक्ट करती हैं, उसके थोड़े से प्रॉपर्टीज, खसूसियात और उसके असरात क्या क्या होंगे, हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसकी डेफिनेशन है क्या, imaginary lines having no physical significance called electric field lines। इसे क्या नाम देंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बात कही कि इमेजिनरी लाइंस है जिसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, जस्ट हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। इसमें कहते हैं इमेजिनरी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको टच नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मोबाइल सिग्नल्स जैसे होते हैं। मोबाइल के सिग्नल्स कैसे होते हैं? मोबाइल के सिग्नल जब मूव करते हैं, हमारे सिग्नल मोबाइल्स में आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उनकी, हम उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो इमेजिनरी लाइंस है जो हमें ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं। तो इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये हमें देते क्या है, इनका यूज क्या है? दे प्रोवाइड या दीस लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ। ये हमें इंफॉर्मेशन देगी किसके बारे में? अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं दो चीजों के बारे में, एक स्ट्रेंथ है और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब ये दो बातें कैसे हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी डायग्राम से। सबसे पहली बात जो मेन है और इंपॉर्टेंट है, वो पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पहली प्रॉपर्टी है ये, आर रेडियली आउटवर्ड। ये सारी रेडियली क्या होती है? आउटवर्ड। कैसे? डायग्राम से देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये क्या होंगी? हमारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी क्या है? रेडियली आउटवर्ड है, यानी आप ये कह सकते हैं ये मूव आउट कर रही है, एक ही पॉइंट के ऊपर बाहर मूव कर रही है। इनकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड क्यों? कि अगर हम उसको सर्कुलर फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं तो सर्कल के लिहाज से रेडियस बनता है, तो सर्कल के लिहाज से, रेडियस के लिहाज से हर रेडियस को चेक करते जाए तो हर रेडियली ये क्या मूव करती जा रही है? आउटवर्ड। इनकी डायरेक्शन क्या सारी की सारी आउटवर्ड। किसकी प्रॉपर्टी थी? पॉजिटिव चार्ज की। कौन सा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब अगर मैं इस तरह को दूसरा पॉइंट बी पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सारी रेडियली क्या होगी? इनवर्ड। ये हमारा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये क्या है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आप देख सकते हैं ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो सारी क्या है? रेडियली इनवर्ड है। ये सारी रेडियली क्या है? अब रेडियली इनवर्ड का मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलती है और नेगेटिव से क्या होगी? इनवर्ड। रेडियस के लिहाज से सर्कुलर फॉर्म में चेक करते हैं सारी लाइंस की डायरेक्शन अंदर की तरफ तो वो नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ तो वो पॉजिटिव चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी मैं चलता हूं कि अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। अच्छा, ये सिमिलर चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं? ये सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये सिमिलर चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जरा और कीजिएगा, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इधर भी सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऊपर की तरफ, इधर से भी ये ऊपर की तरफ, इधर से ये नीचे की तरफ, इधर भी क्या हो गया? ये नीचे की तरफ। ये वाला जो रीजन बना, इस रीजन को कहते हैं जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। कौन सा जोन है ये? न्यूट्रल जोन। अब ये न्यूट्रल जोन क्यों है?
जीरो फील्ड स्पॉट क्यों है? दो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस आई, एक दूसरे को रिपेल किया। अगर नेगेटिव होता वो भी आपने सामने आएंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये वाला भी क्या हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच दरमियान में रीजन बना, इसमें कोई फील्ड नहीं होगी। जब इसमें कोई चीज पार्टिकल रखेंगे, इन दोनों पॉजिटिव के दरमियान में कोई भी पार्टिकल रखेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल द पार्टिकल्स which are placed between these two positive charge will remain shielded from the either sides of the positive charge। यानी दरमियान में पड़ा हुआ पार्टिकल ना इस पॉजिटिव से इफेक्ट होगा ना इस पॉजिटिव से इफेक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव चार्जेस में भी यही कंडीशन और ये नेगेटिव चार्जेस में भी यही कंडीशन होगी। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट है, मैं इस पे चलूंगा कौन से चार्जेस की तरफ? नेगेटिव चार्जेस की तरफ जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने पॉजिटिव का बताया, मैंने नेगेटिव का बताया, मैंने सिमिलर का बताया, और लास्ट प्रॉपर्टी उसकी डी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। ड्यू टू कौन से चार्जेस है? ये अपोजिट चार्जेस। अब इनमें क्या है याद रखिएगा, अपोजिट चार्जेस की बात करता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव। मैं चार्ज कहता हूं पॉजिटिव है, इधर चार्ज क्या करते हैं आप? नेगेटिव है। पॉजिटिव की चार्ज की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव की प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसकी रेडियली क्या होती है? इनवर्ड। तो पॉजिटिव से निकलेगी और ये कहां टर्मिनेट होगी? नेगेटिव पर। पॉजिटिव से निकलेगी कहां टर्मिनेट होगी? नेगेटिव पर। पॉजिटिव पर निकलेगी और कहां खत्म होगी? नेगेटिव पर। तो जरा और कीजिएगा, ये इस तरह है सारे के सारे, यहां से आउटवर्ड है ये डायरेक्शन। और कीजिएगा, पॉजिटिव की वजह से सारी आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है सारी की सारी, नेगेटिव की वजह से सारी इनवर्ड है। दरमियान में हमारे पास जो लाइंस बन रही है, ये वो पॉइंट है जहां पर फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म। फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्गर। फील्ड क्या होगी? इक्वली स्पेस्ड। और यहां लाइंस क्या होगी? क्लोजर। इसी तरह इस पॉइंट की बात करता हूं, प्लीज इस पॉइंट को जरा गौर कीजिएगा। यहां फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म। इधर फील्ड क्या होगी? वीकर। इधर फील्ड क्या होगी? अनइक्वली स्पेस्ड। और लास्ट पॉइंट यहां पर लाइंस क्या होंगी? फर्दर अपार्ट। ये क्या होंगी? फर्दर अपार्ट होंगी। ये तमाम बातें मैंने प्रूव की। आखिरी इसको समअप करता हूं। पहला पॉइंट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से। कहां खत्म होती है? नेगेटिव पर। दो पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हैं, जब आपस में आमने सामने होते हैं, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जब आमने सामने दो सेम चार्जेस आ जाए तो उनके दरमियान कौन सा रीजन बनता है? जीरो फील्ड स्पॉट बनता है, या उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल जोन। अगर सिर्फ एक चार्ज की बात करते हैं, लाइंस आउटवर्ड। एक चार्ज की बात करते हैं, लाइंस इनवर्ड। जब गैप कम होगा तो फील्ड स्ट्रॉन्गर, जब ये गैप ज्यादा होगा तो फील्ड वीक होगी। और याद रखिएगा, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और ये हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, कहां खत्म होती है? नेगेटिव पर। अगर किसी के ऊपर, इनमें से किसी के ऊपर, फर्स्ट करें मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ करता हूं? तो मैं क्या करता हूं? टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक कंपोनेंट x बनेगा और एक क्या बनेगा? y। तो यहां पर x और y में फर्स्ट करिए थीटा। थीटा के साथ वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? या यहां कहते हैं ये थीटा बन गया, ये x होगा और ये y। तो tan थीटा किसके इक्वल है? tan थीटा होता है किसके? y ओवर x। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? तो आखिरी पॉइंट कि जब भी किसी भी फील्ड के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? डायरेक्शन, जो किसके इक्वल होगा? y ओवर x के। तो ये सारा का सारा टॉपिक हमारा किसके बारे में था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दो सिमिलर चार्ज और दो ऑपोजिट चार्ज, और उनकी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।